अमेरिका फेड की ब्याज दरों के लगातार पांचवी नैतिकत बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले, कच्चे तेल की नरमी और ऑटो स्टॉक्स में तेजी ने मार्केट को सपोर्ट किया। इंट्राडे के निचले स्तर से सेंसेक्स आज 550 पॉइंट से अधिक उछल पड़ा तो निफ्टी 50 भी 24,200 के नीचे जाने के बाद रिकवर होकर 24,300 के पार पहुंच गया। हालांकि ब्रॉडर लेवल पर भी दबाव बना रहा और स्मॉल कैप स्पेस में अधिक निफ्टी मिड कैप 100 आज 0.35% कमजोर हुआ तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 में आधे फीसदी से अधिक की गिरावट आई। सेक्टर वाइज आईटी सेक्टर ने आज मार्केट को शुरुआत में संभालने की काफी कोशिश की और सिर्फ इसी सेक्टर के इंडेक्स में 1% से अधिक हलचल थी और ये 1.5% से अधिक उछल पड़ा था, लेकिन दिन के आखिर में ये आधे फीसदी से कम बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं ऑटो सेक्टर ने शानदार रिकवरी की और 1.5% से अधिक मजबूत हुआ। दूसरी तरफ रियलिटी सेक्टर का निफ्टी इंडेक्स 2% से अधिक कमजोर हुआ। मार्केट के मिले जुले माहौल में बीएसई पर लिस्टेड कंपनी का मार्केट कैप आज 1.5 लाख करोड़ से अधिक कम हो गया, यानी निवेशकों की दौलत में 1.5 लाख करोड़ से अधिक की गिरावट आई है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी को आज सेंसेक्स 273.55 पॉइंट यानी 0.35 की बढ़त के साथ 77,928.15 और निफ्टी 50 66.95 पॉइंट यानी 0.28% के उछाल के साथ 24,317.15 पर बंद हुआ। इंट्राडे में सेंसेक्स 213.69 पॉइंट टूटकर 77,440.91 तक आ गया था, जिससे फिर ये 566.18 पॉइंट से रिकवर होकर 78,007.09 तक और निफ्टी भी 63.10 पॉइंट टूटकर 24,187.10 तक आ गया था, जिस पर 155.85 पॉइंट से रिकवर होकर ये 24,342.95 तक पहुंचा। एक कारोबारी दिन पहले यानी 29 जुलाई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,84,76,167 करोड़ था, यानी 30 जुलाई 2026 को घटकर 4,83,22,238.50 करोड़ रह गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 1,54,363.16 करोड़ की गिरावट आई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें आज 15 स्टॉक्स ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज मारुति और M&M में रही, वहीं दूसरी तरफ आज सबसे अधिक गिरावट अडानी पोर्ट्स, इंडिगो और बजाज फिनसर्व में रही। 31 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स में हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि यूएस फेड का ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला काफी हद तक उम्मीद के मुताबिक ही रहा, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने पर लगातार जोर दिए जाने की वजह से सख्त रुख बना रहा। यूएस बॉन्ड यील्ड में तेज बढ़ोतरी ने निकट भविष्य में ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी के बढ़त दबाव का संकेत दिया, जिससे ग्लोबल निवेशक सतर्क नजर आए। वहीं पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने बाजार में अनिश्चितता को और बढ़ा दिया। इसके चलते घरेलू इक्विटी बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद इंडेक्स एक दायरे में बना रहा, क्योंकि निवेशक मजबूत घरेलू फंडामेंटल और ग्लोबल चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते दिखे। इसके बावजूद एफआईआई के बढ़ते निवेश, मजबूत होते रुपए और Q1 FY27 के अच्छे नतीजों ने बाजार का मूड सुधारा और निवेशकों ने गिरावट में चुनिंदा क्वालिटी शेयरों में खरीदारी की। कोटक सिक्योरिटीज में हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान ने कहा कि आज सेंसेक्स निफ्टी में तेजी का रुख कायम रहा। कारोबार के अंत में निफ्टी 67 अंक ऊपर और सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर बंद हुआ। सेक्टर के हिसाब से देखें तो ऑटो इंडेक्स में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली और ये 1.76% से ज्यादा की बढ़त लेकर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ रियलिटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई और ये 2% टूटकर बंद हुआ। टेक्नोलॉजी नजरिए से देखें तो सुस्त शुरुआत के बाद भी बाजार पूरे दिन 20 डे SMA के ऊपर बना रहा, ये एक काफी अच्छा संकेत है। इसके अलावा डेली चार्ट पर बुलिश कैंडल और इंट्राडे चार्ट पर अप ट्रेंड जारी रहने का पैटर्न ये संकेत देता है कि मौजूदा लेवल से और तेजी आने की अच्छी संभावना है। ट्रेंड को फॉलो करने वाले ट्रेडर्स के लिए अब निफ्टी में 24,200 का लेवल एक अहम सपोर्ट लेवल का काम करेगा। इसके ऊपर टिके रहने पर अप ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है। ऊपर की तरफ ये तेजी 24,450 से 24,500 तक जा सकती है। दूसरी ओर 24,200 के नीचे जाने पर अप ट्रेंड कमजोर पड़ सकता है। इस लेवल के नीचे ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन काट सकते हैं। एलकेबी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल बुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी अभी भी एक कंजेशन जोन में फंसा हुआ है। इसके साथ ही ये इंडेक्स डेली और आवरली चार्ट पर अहम मूविंग एवरेज के बीच ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 56,500 के लेवल पर मजबूत सपोर्ट है, जो 50 डीएमए के पास स्थित है, जबकि 57,500 के पास 200 डीएमए के एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने की उम्मीद है। इंडेक्स में कुछ और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग अप्रोच अपनाना सही रहेगा। जब तक कोई साफ ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ट्रेडर सपोर्ट जोन के पास खरीदारी करने और प्रॉफिट बुक करने या रेजिस्टेंस जोन के पास शॉर्ट पोजीशन लेने की रणनीति अपना सकते हैं।